सब लोग बोलते हैं क्या है लद्दाख में ऐसा, ये देखिए ये है लद्दाख में। तो ये है मैग्नेटिक हिल। पता नहीं लोग यहाँ पे क्यों बेवकूफ़ बनते हैं, बट एक्चुअली मैग्नेटिक हिल है ये, क्योंकि हर बार हर राइडर को, हर टूरिस्ट को ये खींच के लेकर आता है इधर। काश मुंबई में भी ऐसी सड़कें बन जाएं यार, क्या है यार, शर्म आनी चाहिए। हाँ जी, तो आज हम लोग निकल रहे हैं लेह से कारगिल की तरफ। अभी तक का प्लान तो यही है, आगे देखते हैं कि आगे कैसे कैसे डे अनफोल्ड होता है। हम लोग ने अपनी बाइक रेडी कर रखी है, लगेज वगैरह पूरा ठीक ठाक लगा लिया है और अब निकलते हैं टूवर्ड्स कारगिल। तो सबसे पहले काम किया जाए कि पहले मैप लगा लेते हैं। वैसे तो कारगिल पूरा सीधा रास्ता है, बट फिर भी कारगिल थोड़ा सा रूट में मैप में डाल देते हैं सो दैट थोड़ा सा आसान रहे, इधर उधर कहीं भटके ना। वैसे दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए बिकॉज एज आई टोल्ड कि कारगिल का रास्ता सीधा सीधा रास्ता है। तो चलिए अब निकलते हैं हम लोग होटल से, और सबसे पहला काम जो हम लोगों को कराना है वो है फ्यूल अप। चाहते नहीं है कि बीच में कहीं ऐसी कोई दिक्कत हो जहाँ पे फ्यूल दोबारा भराना पड़े, बट लेट्स टोटली फिल द टैंक। तो सबसे पहले चलते हैं ये पेट्रोल पंप और यहाँ पे अपना जो फ्यूल है, बाइक का जो फ्यूल है, उसको पूरा टॉप अप कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग अभी बैक ऑन रोड टूवर्ड्स कारगिल। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना ये जो चेंज ऑफ प्लान है वो थोड़ा बताता हूँ, बिकॉज यहाँ से प्लान था मेरा उमलिंगला जाने का, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन्स। आई हैव टू रीच टू माई होम टाउन सामर लेक विच इज़ इन राजस्थान, और वहाँ जाके कुछ काम निपटाना है। मेरे फादर का कुछ काम आ गया है बैंक का, तो वो उसको निपटाना है। तो वो निपटाने के लिए मुझे थोड़ा सा जर्नी अपनी 1-2 दिन की कट ऑफ करनी पड़ेगी बिकॉज दैट वर्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो दैट्स द रीज़न थोड़ा सा चेंज हुआ है मेरे पूरे प्लान में। नो वरीज, आई विल कम बैक टू ले अगेन। वो आना ही है बिकॉज अभी भी कुछ चीज़ें हैं और काफ़ी सारी जगह है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड रह गई है, जैसे ज़ंस्कार। अभी स्पीति और इस छोटे से शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रिप में ये पॉसिबल नहीं था। हालांकि ये मेरा ट्रिप ऑलमोस्ट 18-19 डेज़ का हो चुका है ऑलरेडी, बट देन आई हैव टू नाउ मेक ए यू टर्न टू होम। तो चलिए चलते हैं सीधे अभी टूवर्ड्स कारगिल और देखते हैं आगे का दिन कैसे अनफोल्ड होता है। बाय द वे द रोड्स आर रियली ब्यूटीफुल। सब लोग बोलते हैं क्या है लद्दाख में ऐसा, ये देखिए ये है लद्दाख में, और कोई इसे कैसे पसंद नहीं कर सकता है यार। और ब्यूटीफुल साइट। आई नो कुछ लोग कहेंगे 10-15 दिन बाद बोर हो जाते हैं, हो सकता हो, आई माइट बी रॉन्ग, बट अभी मैं सही हूँ। Beautiful sight and I can never get bored of this sight. हाँ जी, तो मैं हूँ इस समय पत्थर साहिब लेह में। मेरे पीछे जो आप गुरुद्वारा देख रहे हैं ये काफ़ी माना हुआ गुरुद्वारा है पत्थर साहिब जी का। इसकी हिस्ट्री में आपको ऑन द गो बता दूंगा। हर गुरुद्वारा अपने आप को काफ़ी वेल मेंटेन रखता है। दिस इज़ समथिंग स्पेशल बिकॉज आर्मी बीइंग इन्वॉल्व, तो और ज़्यादा इसमें आपको इन्वॉल्वमेंट दिखता है। मज़ा आया, बाबा जी का आशीर्वाद, आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, अपने दर्शन दिए। अब चलते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं टूवर्ड्स कारगिल। वैसे तो सभी को पता है पत्थर साहिब का जो एग्जिस्टेंस है वो क्यों है और क्या कारण था, बट फिर भी जिनको नहीं पता है मैं आपको गोप्रो मोड में बताता हूँ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हाँ जी, तो
उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है पत्थर साहिब की हिस्ट्री। तो गुरुजी यहाँ पे समाधि लगा के अपनी मेडिटेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पढ़ा है गुरुद्वारे के अंदर, तो कोई राक्षस या विलन कह लीजिए काफ़ी यहाँ पे लोकल लोगों को परेशान करता था। जिन्होंने देखा कि कोई संत बाबा जी आए हैं और यहाँ पे समाधि लगा के बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए या उनको मारने के लिए उन्होंने उस बंदे ने, मतलब जो राक्षस था या जो बंदा जो भी था व्हाटएवर, या तो उन्होंने उसने बंदे ने पत्थर फेंका बाबा जी के ऊपर। तो वो पत्थर आज भी गुरुद्वारे के अंदर है। वो पत्थर बाबा जी को लगते ही एक कह लीजिए मोम की तरह, मतलब वो पिघल गया था। और बाबा जी जिस मुद्रा में कह लीजिए, जिस तरीके से वो समाधि लगा के बैठे थे या मेडिटेशन कर रहे थे, वो पूरा इम्प्रेशन उस पत्थर के ऊपर आ गया। तो ये थी उनकी भक्ति, ये थी उनकी पावर। और जब भी आप ले आएँ तो पत्थर साहिब ज़रूर आएँ, आशीर्वाद लें और ख़ुद अपनी आँखों से उस शिला को, उस पत्थर को देखें जहाँ बाबा जी का पूरा एक इम्प्रेशन आ गया पत्थर के ऊपर। अमेजिंग। चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और काश मुंबई में भी ऐसी सड़कें बन जाएं यार, क्या है यार, शर्म आनी चाहिए। तो ये है मैग्नेटिक हिल। पता नहीं लोग यहाँ पे क्यों बेवकूफ़ बनते हैं, बट एक्चुअली मैग्नेटिक हिल है ये, क्योंकि हर बार हर राइडर को, हर टूरिस्ट को ये खींच के लेकर आता है इधर। तो मैं तो इसको मैग्नेटिक हिल मानता हूँ एक, हालांकि इल्यूजन है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मैग्नेटिक हिल है। क्योंकि हर बंदा इसको, जो भी यहाँ आता है, उसको खींच के ही लेकर आती है ना ये हिल। ये जितनी भी हिल्स हैं ले के अराउंड, ये वापस खींच के ही लेकर आते हैं। मैं क्यों आया हूँ 7-8 बार, इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैग्नेट है यहाँ पे। हाँ, लुक एट द रोड्स यार, वैसा लग रहा है बिल्कुल नागिन की तरह, आड़ी टेढ़ी। अभी देखना आप आगे जब मैं जाता हूँ ना, इसका रोड, हाँ देखो जरा, व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू सर जी, व्हाट ए व्यू। उफ, मुंबई का एक हिस्सा दिखाते कोई मेरे को बंदा ऐसी रोड में। हाँ हाँ, सच में यार, हैट्स ऑफ टू ब्रो। ये ब्रो नहीं, ये जा नहीं रहा, ये ब्रो। ओह लुक एट इट, सीधी सड़क, बाकी दोनों तरफ मिट्टी, ब्राउन मिट्टी, भूरे पहाड़ और बीच में ब्लैक टॉप, स्ट्रेट, लव इट। जब से लेह से निकले ना, हर 10 मिनट बाद रुकना पड़ रहा है। पहले पत्थर साहिब रुके, फिर मैग्नेटिक हिल, और अब आया है ये संगम व्यू पॉइंट। तो ये है सुरू और ज़ंस्कार रिवर का संगम। नीचे आप देख रहे हैं, ये ज़ंस्कार है या वो ज़ंस्कार है नहीं पता, बट उनमें से कोई एक ज़ंस्कार और एक सुरू रिवर है। तो ये उसका एक व्यू पॉइंट है, काफ़ी सुंदर है, अमेजिंग है। और काफ़ी सालों से मैं आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ। अब थोड़ा सा ये और अच्छा सा मेंटेन कर दिया है। यहाँ पे लिखा है आई लव ब्रो, यस आई लव यू टू ब्रो। सो दिस इज़ द व्यू पॉइंट। और कुछ इस तरीके का रोड है यार। मुंबई वालों, कुछ शर्म कर लो, ऐसी रोड बना दो यार। पहाड़ों में ऐसी रोड है, तुम लोग मुंबई में रोड नहीं बना सकते, हद होती है। मुंबई वालों से नहीं है कंप्लेंट, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जितने भी कॉरपोरेशन हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनसे कंप्लेंट है। मुंबई वाले तो भुगतते हैं बेचारे।
खैर छोड़िए वो सब बातें, लुक एट द व्यू मैन, अमेजिंग। तो ये लोग, ये जो आप लाइन से शांति स्तूपा देख रहे हैं, ये आपको थ्रू आउट लद्दाख के जो रूट है टुवर्ड्स ले और टुवर्ड्स कारगिल, ये काफ़ी कुछ देखने को मिलेंगे। एंड आई लव दीज टिपिकल लद्दाखी हाउस। आई विश समडे। एंड जस्ट उसके बाद देखिए पूरा पहाड़ों का जो ये टेक्सचर है, बिल्कुल पर्पलिश पहाड़ है और ऐसा लगता है आर्टिफिशियल बने हुए हैं, बट दीज आर ऑल नेचुरल। हमारे यहाँ जहाँ गलियों गलियों में मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, यहाँ पे पहाड़ों में मोनेस्ट्री हुआ करती हैं। हर पहाड़ पे आपको एक छोटी सी मोनेस्ट्री दिख जाएगी या फिर प्रेयर जो भी है, टेम्पल। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू द राइड। मैं अभी कोई सा अभी एक गांव क्रॉस किया है, कौन सा है मेरे को नहीं पता, बट जो भी था खूबसूरत है। थोड़ा सा ग्रीनरी है इस रीजन में, तो ए डिफरेंट साइट फ्रॉम टिपिकल लद्दाख और लेह। हाँ जी दोस्तों, तो अभी जो जोजिला पास है 221 किलोमीटर और कारगिल है 124 किलोमीटर। तो जोजिला पास तो शायद आज हम लोग ना क्रॉस कर पाएँ, बिकॉज़ अभी देखते हैं, कारगिल में थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि अगर हमारा जोजिला पास टाइम से क्रॉस हो गया तो शायद हम कर लें, नहीं हो तो आज कारगिल में स्टे करेंगे। द्रास में अवॉइड करना चाहते हैं बिकॉज द्रास इज़ टू कोल्ड इन नाइट, तो कारगिल में ही रुकेंगे। और कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग कारगिल से निकल जाएंगे टुवर्ड्स सोनमार्ग और श्रीनगर। तो दैट्स द प्लान। एंड बाय द वे लुक एट द सराउंडिंग्स। बट जोजिला पास का जो एक माहौल है, कह लीजिए पहाड़ों का जो एक रूप है, वो बहुत डरावना है। मैं बहुत सालों बाद अब जोजिला क्रॉस करूँगा, आई थिंक आफ्टर 2016। तो या 2017 में भी शायद मैंने किया था, तो उसके बाद आज 2024 में। लुकिंग फॉरवर्ड। मीनवाइल जस्ट एंजॉय दिस व्यू। हाँ, लुक एट इट। Look at this cave. Look at this huge पहाड़, और उसको काट के बीच में से ये सुंदर सड़क बनाई है। 2008 में मेरे को याद है जब मैं आया था पल्सर 220 लेकर, तब इतनी अच्छी रोड्स नहीं थी, रास्ता था और ऐसी रोड्स नहीं थी। वो समय टाइम अलग था। यहाँ के जो ब्रो के कोट्स हैं वो सुखाता हूँ। ब्रो झूले खत्म हो गए, इतने सारे थे अभी। ब्रो ड्राइव स्लो, बॉर्डर रोड्स वेलकम्स यू। आफ्टर विस्की ड्राइविंग रिस्की, ब्रो सेफ्टी फर्स्ट, ब्रो हॉर्न प्लीज, ब्रो गो स्लो। बहुत कुछ है यार, मजा आता है ये सब पढ़ के ही। थोड़ा सा आदमी का दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कितने पढ़ूँ। हाँ जी, तो मैं हूँ ऑन माई वे टू कारगिल। थोड़ी देर के लिए एक स्टॉपेज लिया था, पानी पिया। टाइम हो रहा है 11:30 और जो जगह देखने के लिए रुका था सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। दिस इज़ कॉल्ड मूनलैंड। तो ये जगह को यहाँ पे मूनलैंड कहा जाता है। और जो स्ट्रक्चर है पहाड़ का और जो सरफेस है, ये वाकई में एक मून सरफेस की तरह दिखती है। हालांकि मैंने जाके तो नहीं देखा है, बट किसी ने तो ये सोच के नाम रखा होगा। बट या दिस इज़ द मूनलैंड। और यहाँ पे आपको पूरी मिट्टी का पहाड़ मिलेगा और उसी के बगल में देखिए पत्थर के पहाड़, वो भी पर्पलिश कलर। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। चलिए यहाँ से चलते हैं और मिलता हूँ आपको गोप्रो मोड में। तो आपको लामा यूरो मोनेस्ट्री का एक व्यू दिखा देता हूँ। ये जो सामने देख रहे हैं ये है लामा यूरो मोनेस्ट्री और बहुत ही शानदार व्यू है। हाँ जी,
तो थोड़ी देर पहले जब मैं रुका था मूनलैंड रीजन में, मूनलैंड माउंटेन रीजन जो भी था, मूनलैंड साइड, वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही लामा यूरो मोनेस्ट्री है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है। बहुत सालों पहले मैं आया था, बट अब मैं अंदर तो नहीं जा रहा हूँ, तो सोचा यहीं से रुक के थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफ्स ले लिए जाएँ, आपको भी उसका व्यू दिखा दिया जाए। तो कुछ इस तरीके से इसका व्यू है। और ये रीजन अब यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। इस टाइप के जो पहाड़ है ये सब यहाँ पे ख़त्म होते जाएंगे। और श्रीनगर, कारगिल में जो पहाड़ के रीजन्स हैं वो थोड़े से ग्रीनर पैच है, तो वो अब देखने को मिलेंगे। तो शायद अब इसके बाद अब मैं वहीं आपसे दोबारा कनेक्ट करूँगा। तो सोचा यहाँ रुक के थोड़ी देर आपको एक इसका व्यू दिखा देता हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो व्यू अलॉन्ग विथ मी। हाँ जी, तो थोड़ी देर के लिए हमने फिर से एक स्टॉप ले लिया है। बहुत ही क्या करें, मतलब मन मान नहीं रहा है। जितना सोचते हैं कि नहीं अब नहीं रुकेंगे, उतना ही रुकने को मन करता है। लुक एट द माउंटेन्स अराउंड मी, कितना खूबसूरत व्यू है। और अब आपको मैं एक शानदार व्यू दिखाता हूँ, आइए, लुक एट इट, वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है। वाओ, ये जो आप सड़कें देख रहे हैं नीचे जिगजैग, वहाँ से आ रहे हैं हम लोग। और ये नज़ारा देखिए बस, ब्रेथ टेकिंग, लवली व्यू यार, लवली। आसमान, सफ़ेद बादल और लेयर्स में जो माउंटेन के जो शेड आ रहे हैं ना, हर लेयर में, हर शेड में एक अलग रूप है पहाड़ों का। इधर देखिए थोड़ी धूप है तो एक अलग ही व्यू आ रहा है। लव इट यार। हाँ जी, तो हम लोग आ चुके हैं कारगिल रीजन में, जो केवल 75 किलोमीटर्स बचा है। और यहाँ का जो एक व्यू है कह लीजिए, या फिर एक क्या बोले, मतलब एक जैसे ही है। तो यहाँ का जो पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है, वो अभी पीछे जो पहाड़ गए उनसे थोड़ा सा अलग है। अगर आप देखें तो पहाड़ों में यहाँ पे हल्का हल्का आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा, जो आगे बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि पूरा लैंडस्केप बदल जाएगा। लुक एट द टॉप एजेस, कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग अभी वैली में उतर रहे हैं, तो साइड में यहाँ पे रिवर भी है और roads are just awesome. NH1 is the best road in the country, I would say that. और भी रोड्स हैं, ऐसा नहीं है, बट देन जो सराउंडिंग्स रोड्स इससे अच्छी अच्छी भी है, बट ऐसे व्यू में, ऐसे नेचर में इस टाइप की सड़क इज मेकिंग a hell lot of a difference, and your ride is becoming very very convenient and easy. मैं जो बाटल और काजा वाला जो स्पीति रीजन करके आया हूँ, I know what I have gone through, but whatever, like वो कितना भी रफ टेरेन हो, वो कितनी भी परेशानी आई हो, बट उस चीज़ का मज़ा अलग है। और राइडिंग ऑन सच रोड्स, इसका मज़ा अलग है। 10-15 दिन बाद जब आप ऐसी रोड आपको मिलती है ना, ऐसे टॉर्चरस ऑफ रोडिंग करके, तो यू काइंड ऑफ एंजॉय दिस काइंड ऑफ रोड। लुक एट द व्यू यार, वाओ, मैग्नानिमस, दिस इज ब्यूटीफुल।
क्या बोलूँ पता नहीं, आई एम स्पीचलेस, वर्ड्स भी ख़त्म हो गए हैं, बार बार सुन सुन के आप भी पगला जाएंगे। वाह अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या बोलूँ उसके अलावा। हाँ अब तो आहा निकल रही है बस। हाँ जी, तो जोजिला का तो आप वेदर देख लीजिए क्या हाल है, मौसम ख़राब है, बारिश हल्की हल्की हो रही है। मुझे कहीं रुककर फटाफट रेन गियर पहनने पड़ेंगे, ठंड से भी बचाएगा और बारिश से भी। तो मैं कहीं जगह देखता हूँ और रुकता हूँ। भाई आवाज़ नहीं आएगी, वो मैं ऊपर से कर दूंगा, but I can't miss this. So guys, I am at जोजिला अगेन, सबसे टफेस्ट, क्योंकि मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरे हाथ पूरे जम चुके हैं। ये मेरा ब्रेन एक थोड़ा सा वेलक्रो भी नहीं खोल पा रहा, देखो जरा, घुस जा यार। ओके हाँ, काफ़ी रफ वेदर है, बारिश थोड़ी कम हो गई है। आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बट दिस इज द जोजिला पास। मैंने मिस किया था पिछली बार, ये पॉइंट था, उस समय ये सब नहीं था मालूम, ये पेबल्स वाले रोड नहीं था। हमने वो जो पीछे जो भी रोड गया ना नीचे पतला वाला, उससे किया था। दैट इज सपोज टू बी मोर डेंजरस रोड। ये है जोजिला पास। बारिश तेज है, मैं जितना गोप्रो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, बट क्या करूँ, आई कांट स्टॉप to capture this moment. I love Zozila. I too. Look at the तेरी तो ये है सबसे खतरनाक। अभी तो रोड अच्छी हो गई है भाई, पूरे पेबल रोड्स हैं। वो पतला वाले जो रास्ता था ना, that is the toughest which we have done in 2008. Oh, great man. मैं ग्लास साफ करते हुए जाता हूँ, so that at least you can see. ये दिखने में ऐसा खतरनाक लगता है ना, it looks very dangerous. ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा फिल्मी सेट है ये। आगे वाला टायर है ना, लहरा रहा है बिकॉज ऑफ द पेबल्स, और उसमें बारिश का पानी है, इसकी वजह से वो सब अभी हमें उतरना है। तो देख रहे हैं, और वो है गुलमर्ग। आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल नहीं आ रही होगी, अब नॉट टू श्योर। भैया रुक जा, तो जल्दबाजी मत कर, बार बार ग्लास साफ करते जाता हूँ, सो दैट एटलीस्ट यू कैन सी द एक्सट्रीमिस्ट, so that you can see the extreme of this ride, this part of area. बैटरी बहुत कम है, गोप्रो कभी भी बंद हो जाएगा, बट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जितना कैप्चर कर सकता हूँ आप लोगों को दिखा सकता हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माइक अटैच नहीं है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं सोनमर्ग। प्लान था कारगिल में रुकने का, बट हिम्मत बनाई और जैसे तैसे जोजिला पास किया हमने
अब वो कैसे किया, I can't describe. It was so cold. It was so cold and it was raining. It was quite windy. मतलब बाइक संभालना भी कई बार मुश्किल हो जा रहा था. बट जैसे तैसे वी मेड इट टू सोनमर्ग. एंड अभी तो कुछ आ जाता आपको दिख नहीं पाएगा. कल सुबह आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊंगा. बट देन दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग. दिस प्लेस इज़ कॉल्ड व्हाट, होटल सनशाइन. ठीक ठाक रेट में मिल गया. बस रात निकालनी है जैसे तैसे. और बिकॉज ऑफ दिस अमरनाथ यात्रा काफ़ी ज़्यादा होटल बुकड हैं. बहुत मुश्किल हो रही थी मिलने के लिए. लकीली एक ही रूम अवेलेबल था. वो हम लोगों ने फटाफट लिया और अपने आप को सेटल डाउन किया है. जाते हैं अभी डिनर करते हैं. और दिस इज़ वेयर आई एम गोना एंड माई व्लॉग फॉर टुनाइट, फॉर टुडे, बिकॉज वी हैड ग्रेट फन. आप लोगों को किसी भी कारण से ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस. कमेंट करें कैसा लगा ये व्लॉग, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. जल्दी मिलता हूँ कल सुबह फ्रॉम सोनमर्ग टू मे बी पठानकोट. लेट्स सी, आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, बट जो भी होगा आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा. गुड नाइट, टेक केयर एंड राइड सेफ.